फ्रेंड्स, ये एक मैजिकल प्रोटीन है, एक सुपर फूड है जिसे हम अपने किसी भी प्लांट या वेजिटेबल्स पे दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे गन्ने और भाजी के अंदर में मैं दे रहा हूँ। साथ में इसे मैंने चना भाजी उगा रखी है, इस पे भी अप्लाई कर रहा हूँ। ये एक बहुत अच्छा प्लांट का ग्रोथ प्रमोटर है। फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों को ये बढ़ा देता है। हेलो फ्रेंड्स आज वीडियो का टॉपिक है बायो एंजाइम। यानी कि बायो एंजाइम हमें किस तरीके से बनाना है। इसे आप अलग अलग प्रोडक्ट से बना सकते हैं, जैसे कि फ्रूट से, वेजिटेबल से, किसी भी चीज से बना सकते हैं। सिट्रस फ्रूट्स का बहुत अच्छा बनता है, फ्लावर्स का भी बहुत अच्छा बनता है, तो आप किसी से भी बना सकते हैं। सो इसे बनाना कैसे है और इसका यूज कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बगिया की एबीसी। ये मैंने जो बनाया है ये पाइनएप्पल के पील्स को यूज करके बनाया है और इसका रेशो रहता है 1:3:10 का। यानी कि एक भाग आपको गुड़ लेना है, उसका 3 गुना आपको जो है वो मटेरियल लेना है जिससे आप इसको बना रहे हैं। जैसे कि मैं पाइनएप्पल पील से बना रहा हूं तो 3 गुना भाग जो है पाइनएप्पल का रहेगा इसके क्वांटिटी के हिसाब से, और इसके साथ में इसमें 10 गुना पानी मिलाना है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप इसे बना रहे हैं तो आपको फुल जो है इसे भरना नहीं है, 85% इसको भरना है और 15% इसमें जगह छोड़ के रखनी, जिससे इसके अंदर में कभी भी एयर बने तो आप उसे निकाल सके। जैसे कि इसे आप बनाने के बाद में हर एक दिन स्टार्टिंग के समय में ऐसे आप इसका ढक्कन खोल दें और इसके अंदर में जो भी एयर है वो निकल जाएगी, फिर वापस इस लगा दें। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, जब आप इसे बना रहे हैं, बनाने के बाद में जब एयर निकाल रहे हैं तो इसे शेक नहीं करना है। अगर आप इसे हिलाते हैं तो बहुत तेजी से इसका फिज है वो बाहर आएगा और जो है बॉटल से बाहर आ जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट जो है वेस्ट हो सकता है। और अगर आप इसका एयर नहीं निकालते हैं तो भी नुकसान है, ये डब्बा जो है फट सकता है और नुकसान हो सकता है। तो एयर निकालना भी जरूरी है, ध्यान से निकालना भी जरूरी है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको बनाने का प्रोसेस क्या है वो सबसे पहले देख लेते हैं। फ्रेंड्स, बायो एंजाइम बनाने के लिए कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट का पील्स यूज किया जा सकता है। मैं यहाँ पे पाइनएप्पल पील्स ले रहा हूँ, साथ में मैं गुड़ ले रहा हूँ जो कि तीसरा भाग रहेगा पाइनएप्पल पील्स का। टैप वाटर है और एक एयरटाइट कंटेनर है। सबसे पहले हम गुड़ के अंदर में पानी को मिक्स कर देंगे, जिससे पानी के अंदर में गुड़ जो है मिक्स होके अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट कर देगा, जो कि माइक्रो एक्टिविटी होगी गुड़ की। और गुड़ जो है केमिकल रिएक्शन जो है पानी के साथ में करता है। बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं गुड़ के अंदर में जो कि पानी के साथ में मिलके रिएक्शन करते हैं। यही काम जो है ये पील के साथ में करता है। चलिए इसे हम कंटेनर में मिक्स कर देते हैं। कंटेनर में मिक्स करते समय फ्रेंड्स, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी पील्स हम ले रहे हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में हो। अगर ये टुकड़े बड़े रहेंगे तो इसका बनने का प्रोसेस ज्यादा समय तक का हो सकता है। आमतौर पर एंजाइम 60 से 100 दिन के अंदर में बन जाता है। हम इसे पुराने एंजाइम को ऐड करके बनाएंगे जो कि 30 से 40 दिन में तैयार हो जाएगा। अगर आप केवल गुड़ और किसी पील्स के साथ में बना रहे हैं तो ये 90 दिन से 100 दिन के समय में स्टैंडर्ड टाइम में बनके तैयार होगा। चलिए अब पानी को इसमें मिक्स कर देते हैं। गुड़ जो खड़ा रह गया है वो धीरे धीरे इसके अंदर खुद ब खुद मिक्स हो जाएगा। पहले से हमने गुड़ को पानी में डाल रखा था तो हमारा जो ये प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। अभी हम इसमें पुराना एंजाइम भी ऐड कर दे रहे हैं। ढक्कन को टाइट से लगा देना है, जिससे इसके अंदर में गैस जो बनना स्टार्ट हो वो एंजाइम के प्रोसेस को बढ़ा दे। बायो एंजाइम एक ऑर्गेनिक सॉल्यूशन होता है, यानी कार्बनिक घोल होता है। इसके अंदर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्रोटीन के फॉर्म में होते हैं, और ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है जो कि हमारे प्लांट्स पे जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो प्लांट्स पे ये अलग अलग तरीके से हमें बेनिफिट्स देता है। ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस से तैयार होता है और एक लंबा समय जो है दिया जाता है इसे बनने में, तभी ये अच्छे से प्रिपेयर हो पाता है और हमारे लिए उतना ज्यादा यूजफुल हो पाता है। अगर इसे बनाने के फास्ट प्रोसेस के बारे में बात की जाए तो ये 1 महीने में भी तैयार हो सकता है। आप इसे यीस्ट पाउडर के माध्यम से बना सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, बायो एंजाइम का यूज जो है हम हमारे प्लांट्स पे करते हैं, तो इसको यूज करने के समय में हमें क्या क्या प्रिकॉशंस है उनको ध्यान रखना चाहिए। सो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, जब भी बायो एंजाइम का यूज करना है तो हमें इसका ढक्कन जो है टाइट रखना है हर बार जब भी हम यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर में एंजाइम्स हैं और ये एयर टाइट होके ही बना हुआ है। तो अगर हम इसको ओपन करने के बाद में इसकी सील को प्रॉपरली लॉक नहीं करते हैं तो इसके अंदर में जो एयर जाएगी वो हमारे एंजाइम की क्वालिटी को खराब कर देगी, इसकी गुणवत्ता को कम कर देगी। तो प्लांट पे आपको जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा अगली बार से। सेकंड फ्रेंड्स, इसको जब हम प्लांट में यूज करना चाह रहे हैं तो जब ये पूरा प्रिपेयर हो जाए तभी इसे यूज करना है। आप यहाँ पे देखेंगे इसका जो भी मटेरियल है वो नीचे इकट्ठा होके रखा हुआ है और ऊपर आपको प्योर लिक्विड दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसे बात करूं किसी नए वाले अगर एंजाइम को बनाने हुए या बनते हुए प्रोसेस में, तो आप देखेंगे पील्स जितने भी हैं ये ऊपर हैं, क्योंकि ये अभी बने नहीं हैं, तैयार नहीं हुए। तो जब तक ये पील्स ऊपर है तब तक इसे आप अपने प्लांट्स पे यूज मत करिए, क्योंकि ये उस तरीके से काम नहीं करेगा जिस तरीके से हम चाह रहे हैं। यहाँ पे गुड़ की मात्रा हमारे प्लांट्स को मिलेगी, ना कि एंजाइम्स की मात्रा मिलेगी, और प्लांट पे हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, उल्टा हार्म हो सकता है, क्योंकि एंजाइम्स अभी बनना तैयार नहीं हुए हैं, तो ये नुकसान भी कर सकता है। फ्रेंड्स, बायो एंजाइम की कोई सेल्फ लाइफ नहीं होती है। ये जब आप बना लेते हैं तब आपके पास में जब बन के तैयार हो जाता है, वहां से जब तक ये खत्म नहीं हो जाता है आपके पास में, तब तक इसे आप चला सकते हैं। इसकी कोई सेल्फ लाइफ नहीं होती, इसकी कोई एज नहीं होती है, ये खराब नहीं होता है। बायो एंजाइम को आप किसी भी सीजन में यूज कर सकते हैं, साल के 12 महीने आप इसका यूज कर सकते हैं। आपके प्लांट्स पे ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, किसी भी तरीके से हार्मफुल नहीं होता है। फ्रेंड्स, बायो एंजाइम शाम के समय प्लांट्स पे देना ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि शाम के समय ठंडक रहती है, पूरी रात ठंडक रहती है। तो बायो एंजाइम यानी बेनिफिशियल बैक्टीरिया को माइक्रो एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए समय मिलेगा और ये प्लांट में ज्यादा अच्छे से काम करेगा। सो सुबह या शाम दोनों समय उचित है देना, लेकिन शाम के समय मेरा रिकमेंडेशन है कि ज्यादा फायदेमंद होगा। दूसरी बात यह है कि जब भी आप इसे बना रहे हैं या ले रहे हैं तो कोई ना कोई ऐसा मेजरमेंट वाला कप आपके पास में होना चाहिए। घर में खांसी बुखार की दवाइयों के ऊपर में आता है, आप आराम से इसे ढूंढ सकते हैं। इसको आप 1 ml लेना है, इसके अंदर में 1 से 1.5 ml, और 1 से 1.5 ml आपको पानी में मिलाना है। भले आप फॉलियर स्प्रे कर रहे हैं, भले आप सॉइल में दे रहे हैं, और उसे ओवरनाइट छोड़ देना है। दूसरे दिन 24 घंटे बाद आपको प्लांट के ऊपर में अप्लाई करना है। तो आज आप शाम को यूज करना चाह रहे हैं तो आप कल शाम को इसे पानी में मिक्स करके छोड़ दीजिए, और आज इसको आप फॉलियर स्प्रे करिए, आज आप इसको अपने सॉइल में दीजिए। फ्रेंड्स, ये वर्क जो है बहुत अच्छा करता है, प्लांट की फ्लावरिंग फ्रूटिंग को बढ़ा देता है, फ्लावर की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, फ्रूटिंग अच्छी हो जाती है, फ्रूट्स के साइज अच्छे हो जाते हैं, फ्रूट्स के अंदर में जो पल्प होता है उसको बढ़ा देता है, बीमारियां जो है पौधे में कम लगती हैं, प्लांट की जो इम्यूनिटी है वो बढ़ जाती है, उस रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाती है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, प्लांट जो है बहुत कम बीमार पड़ता है, इसके अंदर में कीटों का अटैक भी कम होता है। तो ओवरऑल बहुत सारे फायदे होते हैं। इसके साथ तो फ्रेंड्स, आप जब इसे फॉलियर स्प्रे कर रहे हैं तो प्लांट का जो लीफ है वहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को बढ़ाता है, तो ग्रीनरी प्लांट में बढ़ जाती है, न्यू डेवलपमेंट प्लांट में होता है, नई शूट्स निकलती है, न्यू ग्रोथ होती है, बहुत सारे फायदे होते हैं। सॉइल के अंदर में ये नरिशमेंट का काम करता है, आपकी सॉइल का जो टेक्सचर है उसको इम्प्रूव करता है, उसका जो क्वालिटी है उसको बढ़ाता है, कंडीशनिंग का काम करता है, मृदा की संरचना को बढ़ाता है, आपके वहां पे जितना भी क्षार ज्यादा जमा हुआ है उसको कम करता है, क्योंकि पानी में टीडीएस होता है तो वो भी कम हो जाता है। तो अगर आपके एरिया में 700, 800, 900 टीडीएस है तो आपको क्या करना है, पानी के अंदर में इसको मिला मिला के हमेशा देना है वाटरिंग करते समय। आपका जो प्लांट की पॉटिंग सॉइल है वो धीरे धीरे अच्छी होने लग जाएगी, भुरभुरी होने लग जाएगी मिट्टी, उसके अंदर में माइक्रोब्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, उसकी जो उपज की क्षमता है वो बढ़ जाएगी, बहुत सारे फायदे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, जब भी आप यूज करने के लिए निकाल रहे हैं तो उतना ही निकालें जितना यूजफुल है। निकालने के बाद में बोतल को वापस से एयर टाइट करके तुरंत रख देना है, क्योंकि ये माइक्रो न्यूट्रिशन है, ये माइक्रोब्स हैं, तो ये क्या है, खराब हो सकते हैं, और अगर ये खराब हो गया तो आपके बायो एंजाइम की गुणवत्ता भी खराब हो जाएगी। फ्रेंड्स,
बायो एंजाइम का प्लांट्स पे इवनिंग के समय इस तरीके से यूज करिए, जिससे ज्यादा फ्लावरिंग और ज्यादा फ्रूटिंग में हेल्प करेगा। मल्टीप्लाई करके यूज करने से इसका काम जो है बहुत अच्छे से प्लांट पे आपको देखने को मिलेगा, रिजल्ट आपको अच्छे आएंगे। आपको मेजरमेंट कप ले लेना है, इसके अंदर में आपको 1 ml के आसपास जो है ले लेना है आपको एंजाइम, ठीक है फ्रेंड्स। और इसे पानी में ऐड करके किसी टूल की सहायता से मिक्स कर देना है। इसके बाद में इसे ओवरनाइट छोड़ देना है, जिससे पानी के अंदर में एंजाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब भी हम इसे 24 घंटे बाद अपने प्लांट पे या तो फॉलियर स्प्रे कर रहे हैं या हम सॉइल में दे रहे हैं, तो इसका वर्क जो है ज़्यादा अच्छे से होगा और प्लांट पे हमें इसका रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो को मैं यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ एक अच्छी हैप्पीनेस के साथ में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स को आप इसे शेयर करिएगा। फ्रेंड्स, मुझसे जुड़े रहने के लिए, इसी तरीके से यूजफुल टॉपिक्स पे वीडियो पाने के लिए, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस नहीं किया है तो उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल पाए। टिल देन के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।